बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। जमात के बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह मानव नहीं महामानव थे। उनमें काम करने की क्षमता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे जमात को आगे लेकर चलना चाहते थे, तभी स्वतंत्र भारत के बिहार प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और उस समय बिहार काफ़ी गरीब प्रदेश था और तंगहाली से जूझ रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा सताया हुआ प्रदेश था, सताया हुआ देश था। उस समय बिहार की बागडोर आदरणीय बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण बाबू के हाथों में दी गई। उनके कमेटी के जितने लोग थे, उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे, वे सभी लोग जानते थे कि श्री बाबू में ही यह क्षमता है कि इस बिहार को गरीबी से, इस तंगहाली से निकाल सकते हैं, उबार सकते हैं। और यह बात उन्होंने साबित करके दिखा दिया। पूरे जमात के लोगों के लिए उन्होंने कल कारखाने खुलवाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि का निर्माण उन्होंने करवाया और बिहार को खुशहाली के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद, इस दुनिया से विदा होने के बाद कुछ दिन तो उनका प्रदेश उनके नाम पर चला, लेकिन उसके बाद के शासनकाल में उनके द्वारा खोले गए कल कारखाने तक को बंद करवा दिया गया। उनके द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थान आज तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, न हमसे छुपी है, न आपसे छुपी हुई है, न जमात के किसी वर्ग से छुपी हुई है। आज बदतर कानून व्यवस्था, बदतर शिक्षा व्यवस्था, बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारों की फौज, लंबी फौज खड़ी है। और बिहार से युवा पीढ़ी रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है आए दिन देखने और सुनने को मिलता है। आज श्री बाबू के बिहार को इन लोगों ने कहाँ ला करके धकेल दिया है, यह सबके सामने है। और श्री बाबू की जयंती मनाने की होड़ मची हुई है। मैं मानता हूँ कि श्री बाबू की जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को मिल सकता है जो श्री बाबू के रास्ते पर चलने का काम किया हो, जो श्री बाबू के विचारों से विचार मिलता हो, जो श्री बाबू के किए गए कार्य को आगे बढ़ाया हो, जो समरस समाज का निर्माण किया हो, वही श्री बाबू की जयंती मना सकता है। अन्यथा श्री बाबू की जयंती मनाना वोट की राजनीति है। श्री बाबू बिहार के बहुत बड़े नेता थे और जमात को अपने में समेट करके आगे ले जाने का काम उन्होंने किया, तभी तो बिहार इतना आगे बढ़ा। लेकिन उस बिहार को इन नेताओं ने फिर उसी तंगहाली और गरीबी के तरफ धकेल दिया है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं और जमात के सभी वर्ग के लोग जिम्मेदार हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग कम दोषी नहीं हैं।
हम लोग उनके पिछलग्गू बन करके उनका झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, जय हो करने का काम कर रहे हैं, और अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता छोड़ करके क्षणिक और निजी स्वार्थ में लग करके अपना हर कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और बर्बाद कर दिए हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये स्थिति है बिहार की। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, सभी माताओं और बहनों से और खासकर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति, अपने बुढ़ापे के प्रति सचेत होइए। अगर श्री बाबू के सपने को साकार करना है, श्री बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो श्री बाबू के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। उनके अधूरे कामों को पूरा करने की जरूरत है, उनके सपने को पूरा करने की जरूरत है, उनके द्वारा किए गए कल कारखाने को खुलवाने की जरूरत है, उनके द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थान, खोले गए शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, महाविद्यालय आदि को सुंदर बनाने की ज़रूरत है, ताकि उसमें बच्चे पढ़ करके अपना भविष्य संवार सकें और रोज़गार के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरह के रोज़गार की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। लेकिन आज इन नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है। श्री बाबू की कुछ बातें हमने किताब में पढ़ी है। आधुनिक बिहार के निर्माता परम आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जो इस दुनिया से चले गए।